यार लास्ट क्लास में आपको ना एन फैक्टर के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच सिखाए थे। अब इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक जेनरिक फार्मूला को समझ सकते हैं और रटना नहीं है, अच्छे से समझिए कि डेरिवेशन क्या है, सो दैट टफ से टफ क्वेश्चन में यही पार्ट आपके लिए ना बेस बनेगा अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सो ये ऐसा फार्मूला है जो पूरी केमिस्ट्री में, इवन आप अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो 95% ऑफ योर एन फैक्टर की प्रॉब्लम सिर्फ इसी फार्मूले से सॉल्व हो रहे होते, बन रहे होते। 5% जो उसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन और कुछ और भी चीज़ें आती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी ध्यान देते हैं इस पर। तो हमने एक्स बी वाई एक मॉलिक्यूल उठाया जिसमें कि एक्स एटम्स है एक है और यहाँ पर प्रोडक्ट में डी एटम्स है। एटम्स को बैलेंस कर लिया हमने, एक कन्वर्जन लिया हुआ है, साथ में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट हमारा पूरा फोकस है ए पर। और ए एक्स बी वाई का इन फैक्टर निकालना हमारा टारगेट है। तो हमने बैलेंस कर लिया, डी और एक्स लगा दिए, तो इससे टोटल एटम एक्स डी और एक्स डी आ गए। बट हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सी और यहाँ एफ है, उससे टोटल चार्ज एक्स डी सी और एक्स डी एफ आ गए। उससे हमें जो डिफरेंस है टोटल चार्ज का वो समझ में आ गया, एक्स डी सी और एक्स डी एफ का। बट हमें पता नहीं है कि सी और एफ क्या है। एक्स और डी तो पता है क्या, नंबर ऑफ एटम से तो पॉजिटिव होंगे, बट सी और एफ पता नहीं कि कितने पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव हैं या नहीं है, इसलिए उनको हमने मॉड के अंदर छोड़ दिया। तो एक्स डी मॉडुलस ऑफ सी माइनस एफ आ गया, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाई डी मोल्स ऑफ एक्स बी वाई। डी मोल्स थे ना, तो डी मोल्स से इतने का ट्रांसफर हुआ, तो एक मोल से कितने का होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, एक मोल के रेस्पेक्ट में इतने का ट्रांसफर हुआ है। तो यही तो एन फैक्टर होता है कि एक मोल के रेस्पेक्ट में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, राइट। अब इस जेनरिक फॉर्मूला को लगाते हैं, N2O 5 से N2O के कन्वर्जन में x बन गया 2, c बन गया 5 और f बन गया 1। d की तो जरूरत भी नहीं है, तो x मॉडुलस ऑफ c माइनस एफ से आ गया 8। आप N2O के लिए भी सेम काम कर सकते हैं, रिवर्स रिएक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करके c और f पुट करके 8 आ जाएगा। N2O 4 में सेम काम कर सकते हैं, बट अजाइड जैसे स्पीशीज में ना, जिसका कि कन्वर्जन ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर माइनस नेगेटिव से नेगेटिव में ही है, अगर ऐसा कोई कन्वर्जन है तो बहुत केयरफुल होकर के नेगेटिव साइन को रखना। एक भी जगह पर नेगेटिव साइन छूटा तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन अगर छूटता है ना तो अलग ही किस्सा हो सकता था, राइट। तो अभी आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आप आई थिंक हाँ 8/3 कर दोगे तो 8 आ जाएगा। सल्फाइड वाले केस में भी देखो 4 और -2 है, 4 माइनस 2 करना पड़ा है क्योंकि एक्स मॉडुलस ऑफ सी माइनस एफ होता है। अगर आपने एक भी माइनस छोड़ा होता तो आंसर आपका 2 आ जाता, जो गलत हो जाता। तो इसी तरह से आप 4 और 6 को भी कर लो। मैंने कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, उनको फटाफट अटेम्प्ट करो। इनका मैंने सोल्यूशन यहाँ नीचे में दिया हुआ है। स्पेशली मैं जानना चाह रहा हूँ कि 9th नंबर आप सही करते हो कि नहीं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में शायद आप फंस सकते हो, बाकी तो आसान है। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 6 आ गया, 2 मॉडुलस ऑफ 6 कर दो, यहाँ 3 है, तो डायक्रोमेट का एन फैक्टर 6 आ गया। रिवर्स गियर में चलोगे, अब इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसलिए आंसर 3 आएगा, ठीक है। तो ये करके सॉल्यूशन से मैच करके मुझे बताओ क्या क्या गलतियां तुमसे हुई। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।